हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम देखेंगे एक्सेल का कुछ बेसिक फार्मूला और वी लुकअप कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे टॉपिक है सम कैसे कैलकुलेट करना, मैक्स, मीन, एवरेज, वी लुकअप फार्मूला के साथ में और वी लुकअप फंक्शन यूज करके। तो फर्स्ट सेशन हम लोग करेंगे एक्सेल में कुछ बेसिक फार्मूलाज देखेंगे। उसके लिए एक डेटा सेट प्रिपेयर हुआ है। सो ये एक डेटा सेट है एम्प्लॉय का। तो एक किसी कंपनी का ये एम्प्लॉय कोड है, उन लोगों का नाम, डेजिग्नेशन, वर्किंग डेज, अलोकेटेड वर्किंग डेज, मंथ में कितना अलोकेटेड वर्किंग डेज होता है, एक्चुअल वर्किंग डे, किसी स्पेसिफिक मंथ में कितना किसी ने किया है और उसका मंथली सैलरी कितना है और कितना सैलरी उसका बन रहा है उस मंथ का। तो इसी के बेसिस पे कुछ फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे आज। ये पूरा हेडक्वार्टर का एम्प्लॉय है। ये फॉर एग्जांपल दिल्ली ब्रांच का वहाँ का एम्प्लॉय है। ये दिल्ली में अराउंड 15 एम्प्लॉय है और इन लोगों का लास्ट मंथ का सैलरी फॉर एग्जांपल इतना है। तो एक्सेल में बहुत सारे डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। तो आज जो पहला हम लोग सीखेंगे सम कैसे यूज करते हैं एक्सेल में, और फिर मैक्स, मीन, एवरेज एंड फिर वी लुकअप भी चेक करेंगे। सम देखने से पहले कुछ चीजें लाइक मैथमेटिक्स में जैसे सम स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं, कुछ भी सम करना होगा आप डायरेक्टली स्टार्ट करके डायरेक्टली एक्सेल में क्या करना, कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करने के लिए आपको इक्वल टू डालना रहता है। इक्वल टू डालें, उसके बाद में मैथमेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग कि एक एक वैल्यू को ऐड करते हैं। वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऐड, नेक्स्ट वैल्यू सिलेक्ट, ऐड, सिलेक्ट, ऐड, सिलेक्ट, ऐड। तो इसी टाइप को 1 by 1 करके एडिशन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने फर्स्ट 4 का एडिशन निकाला। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ओनली 15 एम्प्लॉय है, लेटर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ देखोगे आप 36, तो एक फर्स्ट वाला टाइटल ही है, तो 35 एम्प्लॉय है। हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर 1 by 1 जैसे यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं 35, बड़ी बड़ी कंपनीज में 5,000, 65,000, 1 लाख बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला ज्यादा वेस्ट होता है। उसके लिए हम सम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इक्वल टू डालेंगे, इक्वल टू डालने पे सम का फॉर्मूला डालेंगे, सम लिखेंगे। फॉर्मूला के लिए सिर्फ सम लिखना है। लिखने के बाद आप छोटा ब्रैकेट ऑन करना है। छोटा ब्रैकेट ऑन करने के बाद में आपको रेंज लिखना है। 2 तरह से होता है, या तो आप पूरा रेंज ऐसे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके हम क्लोज करेंगे, क्लोज करके डालेंगे तो ये पूरा हमें सम मिल गया इसका। सेकेंड, अब एक और मेथड होता है, अगर आपका सम अगर कंटिन्यूअस सम नहीं निकालना है, अगर कोई बोले कि नहीं ठीक है मुझे फर्स्ट एंड लास्ट का सम बताओ, चाहे फर्स्ट, 10th एंड 15th एम्प्लॉय का सम बताओ, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जब इक्वल टू डालेंगे एंड सम करेंगे हम लोग, तो आप यहाँ देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, जो नंबर का आपको सम करना है उसको आप ऐड करेंगे। तो ये सम का मुझे फर्स्ट का करना है, उसके बाद में सेकंड में ये देखो यहाँ पे कॉमा दे रहा है, कॉमा डालेंगे। 10th का चेक करना है, 10th डालेंगे, कॉमा डालेंगे, 15th का 15th पे क्लिक करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये सम निकल गया। जनरली ऐसे ही सम निकालते हैं। अभी हमारे सिनेरियो के लिए हम लोग पूरा सेल को ही रखते हैं। तो पूरा ये दिल्ली ब्रांच में एम्प्लॉय का लास्ट मंथ का सैलरी कितना है, इतना आया। क्वेश्चन, कोई डाउट इस पे? ओके, नहीं, ये सही है। ओके, ठीक है। मैक्स निकालने के लिए अगर सेम यही डेटा सेट है, सेम एम्प्लॉय का हमारे पास में डेटा है, अगर हमें मैक्सिमम किसको सैलरी मिल रहा है दिल्ली ब्रांच में, अगर ये पता करना होगा तो हम लोग सेम मैक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे जैसे वहाँ पे सम का लिखे, इक्वल टू, भी मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्सेल में स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू डालना रहता है, इक्वल टू मैक्स, और फिर से यहाँ भी स्टार्ट करें जैसे सम में कर रहे थे हम लोग, कि अगर इंडिविजुअल नंबर का अगर 5-6 है, आपको फर्स्ट, 10th, 15 और कोई भी रखना है, कॉमा आप देकर दे सकते हो और उसका मैक्सिमम निकाल सकते हो। अगर आपको एक रेंज है, पूरा ये कॉलम सी में मैक्सिमम निकालना है, तो पूरा रेंज सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, इसमें मैक्सिमम निकल
मैक्सिमम दिल्ली ब्रांच का सैलरी चाहिए 3,40,000। सेम अगर मैक्स निकाले वैसे ही अगर मीन निकालना होगा, सेम करेंगे हम लोग। मीन रेंज सिलेक्ट करें, पूरा ब्रैकेट क्लोज करें एंड मीन। मिनिमम सैलरी 4,270 है। सेम अगर ये पता करना हो कि एवरेज सैलरी कितना है दिल्ली के ब्रांच का, तो जैसे एवरेज निकालते हैं हम लोग मैथ में। क्या करते हैं हम लोग मैथ में, जैसे सम का किए, सबको एक एक करके जोड़े और पूरा को जितना नंबर है, जितना सेल्स है, उससे डिवाइड करते हैं। वैसा करना अगेन जैसे एक्सप्लेन किया गया सम के टाइम पे, ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और वो टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड वो डिफिकल्ट होगा। सेम उसी तरह यहाँ पे हम लोग उसके बजाय हम लोग एवरेज का फॉर्मूला लिख लेंगे। एवरेज निकालना है, पूरा सिलेक्ट करें एवरेज, तो ये एवरेज निकल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज के एंड में ये 4 डेसिमल के बाद में 4 डिजिट तक जा रहा है। इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए कोई भी सेल हो, कोई भी स्पेसिफिक हो, आप तो पूरा सेल को फॉर्मेट कर सकते हो या तो एक स्पेसिफिक सेल को। हम लोग क्या करते हैं, ये एनी हाउ नंबर का है तो ये सेल पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ये है, यहाँ पे जाके मोर नंबर फॉर्मेट क्लिक करके यहाँ पे आप सेल फॉर्मेट सेल लिखा हुआ है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग। हमें क्या सिलेक्ट करना है, नंबर का फॉर्मेटिंग करना है। नंबर लेंगे, यहाँ पे आ रहा है डेसिमल के बाद में कितना प्लेस चाहिए। अभी हमारे पास 4 है, जहाँ पे डेसिमल में वैल्यू नहीं आ रही है वहाँ पे 0 है, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड कर देते हैं कि हमें 2 डेसिमल तक चाहिए। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस शो करना है, वो सिलेक्ट करके ओके करेंगे। अब देखो आपको ये ऐसे हो गया, ये फॉर्मेटिंग एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया कि 2 डेसिमल तक का ही वैल्यू आएगा और ये प्रॉपरली शो करना। ये हमारा सम, मैक्स, मीन एंड एवरेज का निकालने का। कोई डाउट है इस पे? नहीं, समझ में आया। ओके, एक चीज जो सम वगैरह निकाल रहे हैं, हम सम निकाले, ब्रैकेट ऑन किए, सेल सिलेक्ट किए एंड ये ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद ही आपको सम कैलकुलेट होगा। सम या कोई भी फॉर्मूला है एंटर करने के बाद ही होगा। तो ये 4 फॉर्मूला हो गया। अब हमें नेक्स्ट कुछ सीखना है, वो है लुकअप। एक वी लुकअप ऐसा है जो आप किसी भी पोजीशन में आए, किसी भी जॉब पे जाए, वी लुकअप सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। वी लुकअप एक्चुअली होता क्या है, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। ये वर्टिकल है, वर्टिकली किसी एक वैल्यू का अगेंस्ट कुछ चेक करना किसी और सेल से। सो वी लुकअप देखेंगे हम यहाँ पे। सो वी लुकअप में कुछ वी लुकअप देखना है। एक और चीज, जैसे एक्सेल में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने वी लुकअप लिखा था और वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखोगे आप फॉर्मेट पेंटर, इसको क्लिक करके फिर इस पे क्लिक कर तो जो आपका सेल, न्यू सेल है, उसका भी फॉर्मेटिंग सेम आपको ओल्ड सेल की तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करना है, जस्ट फॉर आवर रेफरेंस इसका कलर चेंज कर देंगे। सेम मुझे एक और चाहिए, 2 कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी लुकअप करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है और उसका सैलरी है, लास्ट मंथ का सैलरी है। हमें क्या लुकअप करना है, ये जो एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय है, इन लोगों का डेजिग्नेशन देखना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल उन लोगों का रोल क्या है, रोल कहाँ पे है, ये हेडक्वार्टर वाला पे शीट पे जाएंगे आप लोग, सारे एम्प्लॉय हैं और उन लोगों का रोल दिया हुआ है, डेजिग्नेशन दिया हुआ है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए अगेन सेम हम करेंगे। 2 तरह से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं एक्सेल में। एक तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल सम का किए, वैसे यहाँ वी लुकअप का, अगर वी लुकअप करना है तो आप वी लुकअप लिखेंगे। वी लुकअप लिखने के बाद में कौन से सेल का वी लुकअप है, कौन से स्पेसिफिक वैल्यू का आप लुकअप चेक करना है। यहाँ पे क्या एम्प्लॉय कोड, ये यूनिक है, हम एम्प्लॉय कोड के लिए करेंगे। तो पहला एम्प्लॉय कोड, तो ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो हमारा लुकअप वैल्यू हो गया एम्प्लॉय कोड। उसके बाद कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लुकअप कहाँ से करना है, हमें ये शीट से करना है। यहाँ पे ये टेबल एरे हो गया, तो जो लुकअप करना है वो पहला कॉलम होना चाहिए। तो हमारा एम्प्लॉय पहला कॉलम फॉर्चुनेटली यहाँ पे है, हम लोग इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे एंड तक। यहाँ एंड तक सिलेक्ट हुआ। उसके बाद में क्या करेंगे ना,
कंट्रोल यहाँ पे F4 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे F4 करेंगे, F4 करने पे डॉलर का साइन आ गया। इससे क्या होता है, जो ये जो टेबल हम सिलेक्ट किए, हम लोग कहाँ से सिलेक्ट किए, यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल सिलेक्ट किए, अगर F4 कर देंगे ये डॉलर आ गया, सब $4 का साइन आ गया, उससे क्या होगा, टेबल फ्रीज हो जाएगा कि हमारा लुकअप है सिर्फ उसी टेबल से होगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। उससे ये टेंशन नहीं रहेगा कि कभी गलती से कोई वैल्यू चेंज हो गया, फॉर्मेटिंग चेंज हो गया और डेटा गलत आने लगा, वो ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लुकअप लिए, लुक के बाद में टेबल एरे ले लिए, उसके बाद कॉलन इंडेक्स नंबर, तो ये एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम एंड हमारा इंडेक्स, हमें क्या ढूंढना है, डेजिग्नेशन ढूंढना है, तो उस केस में 3। फिर हमें क्या करना है, ये फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, जैसे वहाँ पे EMP भी फाइंड आउट किया तो रिजल्ट दे देगा, हमें अप्रॉक्सीमेट नहीं चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके लिए फॉल्स सिलेक्ट करना है। फॉल्स सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। आप एंटर करें तो ये दे दिए इसका रोल, तो ये एम्प्लॉय कोड के लिए ये राजेश कुमार, सैलरी इतना लास्ट मंथ में मिला था, इसका रोल कंसल्टेंट है। एक बार चेक करते हैं, आप जाए यहाँ पे, ये फर्स्ट कंसल्टेंट। एक एक्सेल में और भी बेस्ट है चीज है कि एक बार कोई फॉर्मूला लिख दिया आप, तो वो बार बार हर कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आप देखें आए, डबल क्लिक करेंगे तो सबका कैलकुलेट कर देगा वो। फॉर एग्जांपल एक ट्राई करते हैं चेक करने के लिए, लाइक ये एम्प्लॉय हाईलाइट कर देते हैं, कंट्रोल B, बोल्ड हो जाएगा सारा, एम्प्लॉय कोड 10, एम्प्लॉय कोड 10, यहाँ पे चेक करें, ये जनरल मैनेजर, यहाँ पे जनरल मैनेजर, ये निकल गया। तो ऐसे ही निकालते हैं। तो एक तो टाइप हो गया जो हम लोग इंडिविजुअली VLOOKUP लिख के किए, दूसरा एक और हम लोग करते हैं VLOOKUP ये जानने के लिए सैलरी कितना है उन लोगों का। यहाँ पे जो हम लोग देखे थे ये लास्ट मंथ का सैलरी है, लास्ट मंथ का सैलरी अगर कोई लीव पे होगा उसका सैलरी कम होगा, कुछ भी हो सकता है, तो ये एग्जैक्ट सैलरी चाहिए हमें देखने के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग फॉर्मूला जैसे नॉर्मली यूज कर रहे थे, सम लिख किया कुछ भी, ये वाला नहीं यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूला फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखो इंसर्ट फंक्शन, इसको क्लिक करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे जो आपको फंक्शंस यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने यूज किए वो सारे फंक्शंस यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे मोस्ट रिसेंट जो मैंने यूज किया है वो सारे यहाँ पे फॉर्मूला मिलेंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है आपका मोस्ट रिसेंट में, तो यहाँ से ऑल कर देंगे, ऑल करके आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा। यहाँ पे आप सर्च करें, फॉर एग्जांपल VLOOKUP सर्च करना है, लुकअप गो, यहाँ पे आ गया, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक टेबल लेकर आएगा। इस टेबल में सेम कर रहा है जो हम लोग नॉर्मल VLOOKUP में कर रहे थे। क्या करना है हमें, यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, ये एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है। अब इसमें दूसरे टेबल के दूसरे वाले पे लिखना है, रो पे, ये इस फील्ड में हमें टेबल सिलेक्ट करना है, डेटा सेट सिलेक्ट करना है। हम जाएंगे हेडक्वार्टर वाले पे, ये फर्स्ट पॉइंट पे आप क्लिक करके शिफ्ट कंट्रोल एरो एंटर करेंगे तो वो एरो आ गया लास्ट तक। अब क्या करना है, हमें नीचे तक लेके जाना है, अगेन शिफ्ट कंट्रोल एरो डाउन, ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें जो लास्ट टाइम बात किया था, यहाँ पे डॉलर साइन नहीं है, डॉलर साइन नहीं है मतलब ये टेबल ऊपर नीचे जा सकता है। इसको फ्रीज करने के लिए, फिक्स करने के लिए अगेन F4 क्लिक करेंगे, यहाँ डॉलर आ गया, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें चाहिए मंथली सैलरी चाहिए। तो मंथली सैलरी कौन सा कॉलम पे है, ये कॉलम 1 2 3 4 5 6, हमें इंडेक्स नंबर कौन सा है, 6 है, 6 करना है। आपको एग्जैक्ट लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फॉल्स, आ गया फॉल्स, इक्वल टू डालें, ये सैलरी आ गया। तो एम्प्लॉय फर्स्ट एम्प्लॉय जो है उसका मंथली सैलरी 2 लाख। अगर इसको जैसे कंफ्यूजन हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं जब भी इसका मंथली सैलरी ये देखने में 20,000 दिख रहा है और 2 लाख दिख रहा है, उसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए फॉर्मेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे पूरा सेल को क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जैसे मोर नंबर फॉर्मेट ये लेंगे, नंबर पे जाएंगे,
यहाँ पे नहीं आ रहा है जो कॉमा वगैरह के साथ में आता है, हम लोग कस्टम ले लेंगे। कस्टम लेने पे यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल ये कस्टम है। 1000 जब भी आएगा वो कॉमा सेपरेट हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो ये ले लेंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है अब 100,000। तो जितने भी ये एक्सेल वगैरह है यूएस में बनता है, वहां पे 200,000 बोलते हैं वो लोग 2 लाख नहीं बोलते, वो लोग 1000 में बोलते हैं, फिर मिलियन में जाता है, वैसे जाते हैं। इसलिए अपने लिए हमारे लिए 2 लाख है या 200,000 है। फिर जैसे एक्सेल में बात किए थे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे तो पूरे सबका सैलरी मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमें, आप देख सकते हो ये बोल्ड, सब बोल्ड में आ रहा है। इसमें आप कंट्रोल सब पूरा सेल को सिलेक्ट कर ले, कंट्रोल V करेंगे, बोल्ड हट जाएगा। तो ये सारे हो वी लुकअप हो गया। वी लुकअप कैसे निकालना है, वी लुकअप कुछ किसी चीज का भी निकाल सकते हैं। यहाँ हम लोग ने रोल का निकाला, सैलरी का निकाला, तो यहाँ से आप इस एम्प्लॉय का, जितने एम्प्लॉय है, ये डेटा के बेसिस पे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। उन लोगों का वर्किंग डेज कितना है, सैलरी, मंथली सैलरी कितना है, कितना देर वर्किंग आवर्स किए हैं, ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। वी लुकअप के लिए और सारे हम लोग बनाएंगे, बाद में वीडियो आप लोग एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी कुछ डाउट हो तो आप लोग बताओ। सही है। ओके चलें ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है? ये जो वी लुकअप का वो मंथली सैलरी वाला था ना, एक बार रिपीट। ओके ठीक है, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से लिखते हैं। हम लोग यूज करेंगे ये फंक्शंस का, ठीक है? मैं पूछता हूँ, आप बताओ, वैसे ही कर लेंगे। फंक्शंस लिए, फंक्शंस यूज करने पे हमें क्या लिखना है, वी लुकअप। आप सर्च यहाँ से हम लोग वी लुकअप ले लीजिए। अब यहाँ पे वी लुकअप फंक्शंस के लिए आर्गुमेंट्स देना है, तो उसमें क्या करना है, हमें पहले सेलेक्ट करना है वी लुकअप का वैल्यू, कौन सा लुकअप वैल्यू रहेगा आपका। तो लुकअप वैल्यू आपका क्या हो रहा है, एम्प्लॉय कोड, तो उसका फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है, करेक्ट? उसके बाद में सेकंड क्या है, कहाँ पे देखना है उसको, टेबल एरे आपको सिलेक्ट करना है। तो हमें कहाँ से देखना है, ये हमारा हेडक्वार्टर पे जाएंगे, यहाँ पे आप ये जितने टेबल्स है पूरा सिलेक्ट कर लें। तो पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल एंड एरो राइट साइड जो होता है वो करने पे आपको एंड तक लेके आ जाएगा ये। उसके बाद अगेन शिफ्ट कंट्रोल एरो डाउन, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है हमें, जैसे बात किए थे हम लोग, ये टेबल ऊपर नीचे ना जाए, उसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए आपको क्या F4 करोगे तो आप डॉलर साइन आ जाएगा, आपका डेटा सेट फिक्स हो गया। अब इसमें डेटा सेट फिक्स हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, कौन सा सेल आपको निकालना है, 1 2 3 4 5 मंथली सैलरी 7। सो यहाँ पे आप 7 लिखो एंड लास्ट में फॉल्स डाल दो, क्योंकि फॉल्स हमें एग्जैक्ट के लिए चाहिए। एक मिनट, आई थिंक सेल जो सिलेक्ट कर रहे हैं हमें कौन सा चाहिए, सेल जो था वो 6 था ना, हाँ एग्जैक्टली। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये 7 को 6 कर देंगे, 6 आ गया। अब इसको ड्रैग कर देंगे नीचे, तो सारे एम्प्लॉय का सैलरी मिल गया। ऐसे वी लुकअप यूज करके, तो मैं आप कोई भी डेटा सेट यूज करके प्रैक्टिस करो, और फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एक बार और वी लुकअप देख के और भी कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? ओके, क्लियर। जस्ट एक चीज और, यहाँ पे एक्सेल में क्या होता है ना, कुछ चीजें मतलब बहुत जरूरी होती है सीखने के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ फॉर्मेटिंग करना है, यहाँ पे आप लोग देखो, ये सिलेक्ट करो, ये इस साइड आ जाएगा। सेंटर करना है, पूरा सेंटर कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे अगर पूरा इसको ही सेंटर करना है, या एक कॉलम एक के बेसिस पे ऐसे क्लिक करेंगे, तो जितना सेपरेशन चाहिए, जितना जिस कॉलम को लेंथ चाहिए उतना मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा आपका। ये सारे बेसिक्स रहेंगे, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चलें। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर कुछ भी और ऐसे सिमिलर वीडियो देखना है, अगर कुछ भी आपको चाहिए, आप कमेंट करें, बताएं। माइक्रोसॉफ्ट का
एक्सेल हो, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो, पीपीटी हो, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए बताएं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे डिस्कस करने के लिए और आप तक लाने के लिए. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड लीव योर कमेंट. थैंक यू सो मच.